इधर देखो बेटा, टॉपिक चल रहा था अपना एल्कोहल। एल्कोहल में आज कुछ नए टॉपिक्स को कवर करेंगे। सबसे पहले डिहाइड्रेशन, फिर डिहाइड्रेशन तीनों एल्कोहल में देखेंगे, फिर उसकी मैकेनिज्म समझेंगे, डिहाइड्रेशन की मैकेनिज्म क्या होती है। फिर डिफरेंशिएशन मेथड पढ़ेंगे जिसमें हम ऑक्सीडेशन को कवर करेंगे और डिहाइड्रोजनेशन को कवर करेंगे। ठीक है, इनके बारे में समझ लेंगे। इसके बाद दो और मेथड बचती है, वो भी आज ही खत्म करेंगे अभी अगले वीडियो में। एक होता है ल्यूकोस रिएजेंट से और एक होता है विक्टर मेयर डिफरेंशिएशन मेथड में। तो चारों डिफरेंशिएशन मेथड आपके खत्म हो जाएंगे। क्लियर? तो ये समझ लो पार्ट 1, पार्ट 2 में अपन उसको समझ लेंगे। ठीक है, इधर देखो जरा। सबसे पहले अगर अपन बात करें तो ये अपना प्राइमरी एल्कोहल है, क्योंकि एक CH3 है, इसमें 2 CH3 है, सेकेंडरी है, इसमें 3 CH3 है, टर्सरी है। तो इनके नीचे लिखने में हमें कोई ऐतराज नहीं है कि ये 10 एल्कोहल है, ये 20 एल्कोहल है और ये 30 एल्कोहल है। क्लियर? तीनों की रिएक्शन हम 433 केल्विन से लेके 473 के बीच में टेम्परेचर रखेंगे और कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में ये रिएक्शन कराएंगे। ठीक है, तो जैसे ये रिएक्शन होगी, डिहाइड्रेशन का मतलब ही होता है कि यहां से कुछ निकलेगा, वो वाटर है। क्या है? वाटर। अब यहां पर अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर कहां से निकलेगा? तो इसके देखो, डिहाइड्रेशन के वाटर निकलेगा, बिल्कुल सही, वाटर वाटर वाटर। ठीक है, इधर देखो। अब हमने कुछ एरो बनाए, उन एरो पर तो आप ध्यान दोगे। देखो जैसे मैं भूल गया और मुझे याद आ गया, तो ऐसे ही आप भी भूलोगे तो आपको याद आ जाएगा। ठीक है, हमने यहां पर देखो पहले एरो बना दिए थे। तो यहां पर देखो OH के बाद यहां पर एरो है, यहां से आ रहा, मतलब यहां से आएगा एक H और यहां से जाएगा OH। अब आप भूलोगे नहीं कि क्या बचा, तो आप कहते हो कि सर ये भी CH2 है और ये भी CH2 है, तो डबल बॉन्ड से अटैच्ड हो जाएंगे। हमें यही लग रहा था कि वो दूसरा H कहां से निकलेगा, तो हमने पहले ही एरो बना के रखा था। अब आपके दिमाग में बैठ गया एरो कहां से, इसमें भी दिख रहा होगा H कहां से जाएगा, दिख रहा? क्या निकलेगा? H2। ये CH3 का CH3 रहेगा सर, ये CH है और इससे डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगा क्या? CH2। तो कार्बन की बैलेंसिंग कंप्लीट। अब यहां पर अगर अपन देखें, इसका OH और किसी में से भी आप H निकाल सकते हैं, इसमें से, जिसमें हमने एरो नहीं लगाया। इसमें क्या हो जाएगा? CH3 दो तो अपने पास CH3 है ही, उससे C जुड़ा हुआ है, C से इस वाले CH3 को हम CH2 के फॉर्म में लिख दे रहे हैं। तो यहां भी कार्बन की 4 बैलेंसिंग कंप्लीट है और प्लस में क्या निकल गया? H2। अब अल के नाम क्या है? इसका नाम है एथीन, ये एथीन है। इसका नाम है प्रोपीन, ये प्रोपीन है। इस आइसो मत लगाना इसमें, क्योंकि आइसो तब होगा जब इसके आगे कार्बन होता। आ गया समझ में? तो ये प्रोपीन है। ये देखो इसमें आइसो लगेगा, तो ये हो जाएगा आइसोब्यूटीन। मैथ एथ प्रोप ब्यूट, 4 कार्बन है बेटा और डबल बॉन्ड भी है, इसका नाम हो जाएगा आइसोब्यूटीन। ये एथीन, ये प्रोपीन, ये आइसोब्यूटीन। अब आते हैं अपन इसकी मैकेनिज्म पे। क्लियर? ठीक। किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही थी? H2SO4। एसिड क्या देता है हमेशा? H पॉजिटिव आयंस। तो H पॉजिटिव आयंस जैसे ही एल्कोहल के पास में आएगा, इस H पॉजिटिव आयंस को ये अपना पूरा इलेक्ट्रॉन का पेयर शिफ्ट कर देगा। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन का पेयर शिफ्ट करेगा ना बेटा, ये हो जाएगा ये, इस पे क्या आ गया? C से कितने H जुड़े? 2। इसके बाद जो O है ना सर, उससे एक H जुड़ गया और दूसरा पहले से जुड़ा था, इसका एक पेयर देखो खत्म हो गया। क्यों? इसने एक पेयर इसको दे दिया और इसको जोड़ दिया, तो इसका जो पॉजिटिव चार्ज था वो किस पे आ जाएगा? ऑक्सीजन पे। देखो ये लिखा, दिख रहा? क्लियर? अब इस ऑक्सीजन को अगर एक पेयर वापस मिल जाए तो ये H2 बन जाएगा। अब ये H2O पे पॉजिटिव है, देखो H2O पे पॉजिटिव है। अगर इसको कहीं से जोड़ा मिल जाए अपना, तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा और इसका इलेक्ट्रॉन पेयर इस पर शिफ्ट होगा। क्लियर? ये किसके फॉर्म में निकल गया? और ऑक्सीजन के पास दोनों पेयर पहुंच गए उसके, और ऑक्सीजन पे जो पॉजिटिव चार्ज था वो इस कार्बन पे आ जाएगा कि नहीं? क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन चला गया इसके पास से। तो ये जो बनेगा ना बेटा, इसको बोलते हैं हम कार्बोकैटायन। ये क्या बना? कार्बोकैटायन बना।
समझ रहा है? ये क्या बना? कार्बोकैटायन। यहां लिख दें हम चाहो तो, कार्बोकैटायन। और सर ये क्या था? क्योंकि इसमें प्रोटॉन, इसको बोलते हैं बेटा प्रोटॉन, तो ये प्रोटॉन आके अल्कोहल से जुड़ गया, तो इसको बोलते हैं प्रोटोनेटेड अल्कोहल। प्रोटॉन आके जुड़ गया इसलिए इसको बोल सकते हैं हम प्रोटोनेटेड अल्कोहल। क्लियर? अब ये जो आपका कार्बोकैटायन है बेटा, अब बार बार काय को लिखा तो है सर, यही तो है कार्बोकैटायन जो है। अब ये क्या करेगा? इस वाले H को रिप्लेस करेगा और इस वाले H के जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो यहां बॉन्ड बनाएगा। मतलब यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है जिससे बॉन्ड बना है, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो जाएंगे तो यहां डबल बॉन्ड हो जाएगा और ये H पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा ये वाला, और ये निकल जाएगा ऐसे। चलो भागो, जैसे आए थे वैसे ही बाहर, डबल बॉन्ड बन जाएगा C और C के बीच। तो 2H इससे जुड़े, 2H इससे जुड़े, ये बन गया एथीन। क्या बन गया बेटा? एथीन। यहां तक क्लियर? अब आते हैं अपन किस पे बेटा? ऑक्सीडेशन पे। ठीक है, ऑक्सीडेशन में क्या होना है? देखो यहां H2 दिख रहा, H2 दिख रहा ऑक्सीडेशन में, ऑक्सीजन के साथ निकलेगा, क्या निकलेगा माइनस में? H2O। तो माइनस में H2O निकलेगा, तो देखो ये बचा CH3CHO, एल्डिहाइड बन गया। पहले बना एल्डिहाइड, ठीक है। इसमें एक और O जोड़ दो तो एसिड बन जाएगा इसका, CH3COOH, एक एक्स्ट्रा O यहां से आ गया। तो पहले बनेगा एल्डिहाइड, फिर बनेगा एसिड, इसका नाम एसीटल्डिहाइड। और इनके नाम याद कर लो क्योंकि बार बार पढ़ोगे तुम ये एसीटल्डिहाइड, एसीटिक एसिड। इस यूनिट में तो बार बार चलेगा, आगे वाली यूनिट आएगी उसमें बार बार चलेगा। ठीक है, एसिड। अब यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पे भी H2 निकालना है, तो ये वाला पूरा OH जाएगा और ये वाला H जाएगा, तो माइनस में क्या आ गया फिर से? तो ये वाला O कीटोन बनाएगा। देखो ऐसे CH3 C डबल बॉन्ड 2, देखो कीटोन बना। क्लियर? अब इसमें से क्या होगा? एक एसिड निकलेगा। सर कहां से निकाल दें? ये देखो ये एसिड निकल गया इससे, CH3CO। पहले इतना लिख दो, ए को इसमें से उठा लो, ले लिया। कितने भी ले सकते हो इसमें से, इवन ऑर्डर में कितने भी, एक H इसमें से जोड़ दो, बन गया। अब यहां H कितने बचे तुम्हारे? 2 बचे, तो 2H के साथ एक को इस तरह से फिर उठा लो तो H2 बन गया। एक कार्बन बचा ये वाला, माइनस माइनस, इसमें H2 भी निकलेगा और कार्बन डाई ऑक्साइड भी निकलेगा। अब इसमें क्या होगा? इसमें या तो इससे H शिफ्ट करो या इससे, एक H तो शिफ्ट करना पड़ेगा आपको, तभी इसमें क्या निकलेगा? माइनस में H2। अब क्या बचा? ये बचा CH3 C डबल बॉन्ड 2। सर इसमें से अपन ने H2 निकाल दिया, जैसे ये OH, इसमें से एक H, तो 2H और बच रहा है, उसको भी निकाल दो ना। तो H2 कितने निकाल दें हम? सीधे खत्म काम, क्योंकि 3 H ये थे, एक H ये, देखो 4 O है, वो इसमें से उठा लो। कितने H2 निकाल दिए? अब C फिर बचा माइनस में। इसको तो देखो आपने तोड़ा था, अभी तोड़ा था, क्या बचा था? क्या क्या बना था? लेकिन जब ये टूटेगा ना बेटा, तो इससे कुछ अनोखा बनने वाला है, एक से नहीं बनेगी। एक तो बनेगा ये वाला एसिड और एक बनेगा ये वाला एसिड, फॉर्मिक एसिड। क्लियर? फॉर्मिक एसिड में देखो कवर हुआ है दोनों H, बिल्कुल हुआ है। एक H कहां गया? ये कार्बन कहां गया? ये, बाकी ऑक्सीजन यहां से। क्लियर? आ गया समझ में? तो ये देखो ये भी एसिड देगा लास्ट में, ये भी एसिड देगा, ये एसिड के साथ फॉर्मिक एसिड भी देगा। क्लियर? 2 तरह के एसिड देगा। अब आते हैं इस पे, इसमें माइनस में क्या निकाल दें? कॉपर की जब भी रिएक्शन होगी हाइड्रोजन निकलेगा 3 में। लो, क्योंकि नाम ही है उसका डिहाइड्रोजीनेशन, हाइड्रोजन का निकलना। क्या बचा? सर इसमें CH3 बचा, CHO बचा, बस
ये वाला C, ये वाला H, ये वाला O, H2 तो निकल गया। इसमें ये दोनों निकलेंगे तो कीटोन बनेगा, बिल्कुल बनेगा सर कीटोन, क्योंकि इसमें ये वाला H और ये वाला H निकल गया, ये वाला H और ये वाला H, इसमें ये दोनों H। क्लियर? बच्चे कुछ लिखना है, इसमें क्या बनेगा, इसमें H2 निकलेगा, ध्यान रखना लास्ट वाले, ठीक है, ये वाला OH और इसमें से एक H, तो वो बन जाएगा आइसोब्यूटीन, ये वाला। क्लियर? ये पूरी रिएक्शंस आप अच्छे से एक बार लगा के देख लोगे।